मेरा सलाम और मेरे चाहने वालों को भी मेरा सलाम, मुझसे नफ़रत करने वालों को भी मेरा सलाम। आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आई हूँ, वो मुद्दा आप सभी को पता है, लगभग चर्चित मुद्दा हो चुका है वो। जिस तरह से परसों दिल्ली में जिस तरह के नारे लगाए गए, आप सब ने देखा और हम सब ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि किस तरह बराबर देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है, लोगों में नफ़रत भरने की साजिश की जा रही है, लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह का जो चाल चलन है सरकार का, और जो लोग इस वक्त वहाँ पर आरएसएस के गुंडे थे, वो कौन थे, वो सबको पता है कि वो कौन थे। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस का जो कहना है, मानना है, वो अज्ञात में उनकी एफआईआर दर्ज कर रही है, जबकि सबूत उनके पास है, वीडियोज उनके पास है, फोटोज उनके पास है, सब कुछ होने के बावजूद भी अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर रही थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस, जिसको कि बहुत तेज माना जाता है, बहुत तेज पुलिस कहलाती है, तो आज ये पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? जिस वक्त ये नारे लग रहे थे, उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी, आला अधिकारी क्या कर रहे थे? तो मैं ये सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो दिल्ली पुलिस पर उठता है कि जिन लोगों के दरमियान ये काम हुआ, जिन लोगों की जिनको सूचना नहीं मिली, यानी जो ये अधिकारी थे, बड़े अधिकारी बैठे थे, जो उनको सूचना नहीं हुई, तो ये किस तरह का आपका प्रशासन है, ये किस तरह की आपकी दिल्ली पुलिस जो इतनी सेंटर फॉरवर्ड कही जाती है, तो वो क्या कर रही थी? तो मुझे ये लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे आला अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग मैं करती हूँ। और जिन्होंने ये हिंसा भरा नारा लगाया है कि मुल्ले काटे जाएंगे, ठीक है, तो आप मुल्लों को काटने का जो काम आपने जो बोला है कि करा जाए, और अगर देश में रहना होगा तो क्या कहना होगा, तो आप बताएंगे कि हमें क्या कहना होगा। देश में रहकर हमें क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये फैसला आप करेंगे, ये तय आप करेंगे। तो आप अपनी औकात में रहिए, अपनी औकात के अंदर रहिए, और हमें बताना आता है कि कौन कितना कहाँ तक है, किस तरह की जो लोगों को तोड़ने की साजिश आप कर रहे हैं, बांटने की साजिश कर रहे हैं, तो ये बंद करिए। ये सब खूब जानते हैं कि इलेक्शन करीब है, अब इस तरह की जो विवादित चीज़ें हैं वो सामने आएंगी ही आएंगी। तो मैं ये आपसे कह दूं कि जो विवादित चीज़ों को आप ला रहे हैं, ख़ास तौर से एक समुदाय को टारगेट करके, यानी सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके इलेक्शन का जो बहाना आप लोग लेते हैं, तो ये बंद कीजिए। हम टारगेट जो हमको आप लोग कर रहे हैं, हम सब हमारे समाज को जो टारगेट कर रहे हैं, हमें उकसा रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करें, तो आप ये समझ लीजिए कि हम उनमें से नहीं, लेकिन हाँ, हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। हमको पता है कि आपको कैसे जवाब देना है, कैसे कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ करनी है, जो कि हम सब लगातार मिलकर कर रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई हो ऐसे लोगों के खिलाफ, हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त उनको सजा मिले, और जो आला अधिकारी वहां बैठे थे, जो वहां प्रशासन मौजूद था, उनको भी, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए कि आपकी मौजूदगी में इतना बड़ा समारोह हो जाता है, इतना बड़ा सम्मेलन हो जाता है, मुल्ले काटे जाएंगे का नारा लग रहा है, लेकिन आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं खामोशी से। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो भूल हो रही है प्रशासन से, उसे सुधारना होगा, और इस तरह की विवादित और हिंसा भरी चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। यहाँ ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान मुल्क है, इसमें सभी का खून शामिल है। सिर्फ एक यहाँ ये नहीं है कि आपका सिर्फ हिंदू का है, ये सिख का है, ये ईसाई का है, ये सबका है। ये हिंदुस्तान सबका है, इसमें सबका है। और सबसे ज़्यादा आप जिस जंतर मंतर पर नारे लगाते हैं, जिस दिल्ली में बैठकर आप अपनी हुक्मरानी कर रहे हैं, वो दिल्ली की जो जितनी भी चीज़ें हैं ना पुश्तैनी, वो हमारे बाप दादाओं की दी हुई चीज़ें हैं, जिस पर आप इतराते फिरते हैं, तो वो चीज़ें हमारी हैं, ये समझ लीजिए। लेकिन हम तो नहीं कहते, हम तो किसी के खिलाफ नारा नहीं लगाते कि जाओ यहाँ से निकलो, कि तो क्यों हर बार हमें ही प्रताड़ित किया जाता है? हमारे समाज को समझ क्या रखा है आपने कि जब जी चाहे उनको काटने की बात करेंगे, जब जी चाहे आप उनको मारने की बात करेंगे, जब जी चाहे उनके फ्रिज में बीफ रखवा देंगे, मटन को बीफ साबित कर देंगे, कि चिकन को बीफ साबित कर देंगे। जब इलेक्शन आता है तो औरतों की इज्जत को, मुस्लिम औरतों की इज्जत को उछाला जाता है, उनकी महिलाओं की आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाता है, मुस्लिम लड़कों को टारगेट किया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है। और अब एक नया मुद्दा आप लेकर आए हैं कि आप जो है मुल्लों को काटेंगे। तो मैं ये कह देना चाहती हूँ, मुल्लों को काटना इतना आसान नहीं है,
ठीक है, अपनी औकात में रहकर बात की जाए और हमें आपको जवाब देना आता है, जो कि हमारी जनता आपको जवाब दे देगी इसका। और दूसरी चीज़ ये कि मैं थोड़ा चर्चा आकर विपक्ष पे भी ज़रा कर लूँ कि विपक्ष को क्या हुआ है, ये क्यों गूंगी बहरी बनी बैठी रहती है। कोई भी विपक्ष इस वक्त विपक्ष ऐसे खामोशी से चुप्पी साध लेता है, ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं। हम आम जनता, जो कि हमारा वो है कर्तव्य है कहीं ना कहीं, लेकिन उससे ज़्यादा कर्तव्य बनता है नेताओं पर, जिनको हम वोट देकर जिन पर विश्वास करते हैं, वो हमारे ही साथ विश्वासघात करते हैं, वो हमें ही सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, वो हमें ही प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे और हमें काटने और मारने की बात की जा रही है। और विपक्ष को साफ सूंघ गया है, वो खामोश बैठी है। तो काहे का विकास क्या होगा जब मूल्य बचेंगे ही नहीं, मूल्य मर जाएंगे तो कैसी बिजली की सुविधा, कैसी जो है क्या नाम है खान पान की सुविधा, कैसी सड़कों की सुविधा, जब मुल्लों का खात्मा ही करने के लिए लोग खड़े हुए हैं, आज मुसलमानों को मारने के लिए लोग खड़े हुए हैं, तो क्या कैसी सुविधा, कैसा विकास। आज तो सबसे पहले हमें अपनी जान बचानी है, आज तो हम अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन आज भी विपक्ष खामोश है, विपक्ष ने चुप्पी साध रखी है। देखिए, हमें आता है जवाब देना, लेकिन 2022 में जनता भी जवाब दे देगी। अगर हमारे लिए आज भी हमारे सपोर्ट में कोई विपक्षी दल खड़ा नहीं होता तो मैं उसे विपक्ष नहीं मानती हूँ, मैं उसे पक्ष का ही हिस्सा मानती हूँ। विपक्ष वो होता है जो आवाज उठाए। और ये सेकुलर का तमाशा, ये सेकुलर का ढोंग का रचना बंद कीजिए। सेकुलर, आपको पता भी है कि सेकुलर किसे कहते हैं? सेकुलर तो वो है जो हम हिंदू मुस्लिम आपस में पड़ोसी मोहब्बत से रहते हैं, वो सेकुलर है। और जो रात के 12 बजे भी अगर हमारे हिंदू भाई को तकलीफ हो, हिंदू बहन को तकलीफ हो, तो हम उसकी मदद करने जाते हैं, उसे सेकुलर कहते हैं। एक थाली में हिंदू और पंडित खाना, मुस्लिम और पंडित खाना खाए, उसे सेकुलरिज्म कहते हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लेने वालों को सेकुलर नहीं कहते, मैं इसको सेकुलर नहीं मानती। और मुझे क्या आप बताएंगे, मैं खुद 50 से 100 हिंदू लड़कियों को तालीम देती हूँ, मुफ्त शिक्षा देती हूँ, तो मुझे सेकुलर का ढोंग रचना मुझसे बंद कीजिए। मैं सेकुलर का ढोंग नहीं रचती, मैं बल्कि सेकुलर हूँ और मैं लोगों की मदद करती हूँ। लेकिन इस तरह की जो राजनीति आप लोग कर रहे हैं, धर्म की राजनीति, उसे बंद कीजिए, क्योंकि नेता वही होता है जो अपने समाज को एक साथ लेकर चले, एक साथ लोगों का अधिकार की बात करे। हमारे अधिकार कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं, हमें जो अधिकार मिलने चाहिए वो हमें मिल नहीं रहे, तो हम किस पे भरोसा करें? आखिर कौन विपक्ष है जो हमारा साथ देगा? तो आप अपने आप को विपक्ष कहते हैं, आप विपक्ष नहीं है। विपक्ष उसे कहेंगे जब हमारे समुदाय पर जुल्म हो रहा है, हमारे समुदाय को काटने की और मारने की बात की जा रही है, तो आपको एक लफ्ज आवाज उठानी चाहिए, आपको ट्वीट करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के ये बात कहती हूँ कि आप लोगों के मुंह में जुबान नहीं है, आप सब गूंगे बहरे बने हुए हैं। और हम जो युवा पीढ़ी है इस वक्त चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, उस पर भी हमें कहीं ना कहीं सुनने मिलता है। हम प्रताड़ित हो रहे हैं, हम सब प्रताड़ित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये गलती है, ये विपक्ष की भी गलती है, और पक्ष तो हमारा दुश्मन बना ही बैठा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पक्ष किस तरह की हरकतें कर रहा है, लेकिन जो विपक्ष से हमें उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं खोखली साबित हो रही है, कहीं ना कहीं झूठी साबित हो रही है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2022 में जनता दिखा देगी कि किस तरह का उसे नेता चाहिए, जो सबकी बात करे, सबके अधिकारों की बात करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे अधिकारों की, सबके अधिकारों की बात करे। सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे वोट मत ले। कोई सॉफ्ट हिंदू है, कोई सख्त हिंदू है, कोई नॉर्मल हिंदू है, नहीं, बल्कि हमें देशवासी बन के रहना चाहिए, हमें हिंदुस्तानी बन के रहना चाहिए। हम अपना मजहब, अपना इस्लाम अपने घर पर निभाते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हम एक हिंदुस्तानी बन जाते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं आप? और आप जिन लोगों ने नारे लगाए हैं, मैं उसका सख्त विरोध करती हूँ और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो आप काटने की बात करते हैं, अपनी हद में, अपनी लिमिट में रहकर बात कीजिए, वरना औकात पता नहीं आती है हमें कि किसकी कितनी औकात है। आप गोबर भक्त, अंधभक्त अपने भाषण को अपने मुंह के अंदर रखें और जाकर अपने घर को सिखाएं कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए और क्या खाना चाहिए। यहाँ आके हमको शिक्षा देने का काम ना करें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।